हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब फैमिली में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में लोगों को घर खरीदने अथवा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती रहती है, या मान लेते हैं उन्हें किसी इमरजेंसी में आर्थिक जरूरत पड़ती है, जो आज कल ज़्यादा बैंकों का सहारा लेते हैं। कई बार बैंक कुछ लोगों को उनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से, डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया से जो कि मैच होता है, तो उन्हें लोन प्रोवाइड कर देते हैं। कुछ लोग रहते हैं जिनको उनके डॉक्यूमेंट में या लो सिविल के कारण उन्हें लोन नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कई सारे प्राइवेट बैंक या लोन एप्लीकेशन या एनबीएफसी संस्थाएं आज के समय में काम कर रही हैं, जो कि आपको आसानी से कम डॉक्यूमेंट में लोन प्रोवाइड करते हैं। वो भी आपको कुछ निम्न डॉक्यूमेंट रखने होंगे। सो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट के बारे में। पहले हम बात करेंगे बेस्ट एंड इजी लोन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको कुछ निम्न डॉक्यूमेंट रखना अनिवार्य है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या लाइसेंस, या आप एड्रेस प्रूफ भी रख सकते हैं जो कि पिन कोड के साथ मेंशन होना चाहिए। और जो तीसरा है दोस्तों, वो आपका है बैंक डिटेल्स, जो कि आपके मोबाइल नंबर से अपडेट रहना चाहिए। और लास्ट में आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करना होता है, जो कि आपके बैंक से लिंक होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो बेस्ट लोन एप्लीकेशन है, हम उनके बारे में बात करते हैं, जो कि इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको लो इंटरेस्ट रेट पे। वो है, पहला है जो हमारा है वो क्रेडिट भी आपको लो इंटरेस्ट रेट पे इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है हमारा ब्रांच एप्लीकेशन, तीसरा हमारा है वो मनी टैप, और चौथा हमारा है वो लेजी पे एक्सप्रेस कैश। जो हमारा पांचवा है वो एयरटेल फ्लेक्सी क्रेडिट, और जो छठवा है वो हमारा नवी है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। मैंने पहले ही बात किया है कि इसके लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है डॉक्यूमेंट की, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या बैंक डिटेल्स या फोटो। और दोस्तों, हम बात करेंगे जो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है, इनके कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं। जो बैंक है, ये मैं इसके बारे में आपको बात करूंगा। पहले बैंक के बारे में, सॉरी, ये जो अब लोन एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। फिर उस लोन एप्लीकेशन में ये कितना कम से कम लोन प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना लोन प्रोवाइड करते हैं। फिर इनका टेन्योर कितना रहता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए। एज क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है अपने अलग अलग एप्लीकेशन में। इनमें मिनिमम सिविल की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप इस एनबीएफसी या फिर जो भी है फाइनेंस डिपार्टमेंट से अगर आप लोन लेते हैं, तो आपकी मिनिमम सैलरी कितना रहता है। इंटरेस्ट रेट भी आप जान सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस भी कितना लेते हैं, और रीपेमेंट चार्ज कितना लेते हैं। अगर आप फोरक्लोज भी कर देते हैं, फोरक्लोज करने के बाद में प्रोसेसिंग फीस कितना लेते हैं, रीपेमेंट कितना करते हैं, इंस्टेंट कितने टाइम के अंदर ये पेमेंट आपको दे देते हैं। दोस्तों, पहला है जो हमारा वो क्रेडिट बी एप्लीकेशन है, ये इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है। ये कम से कम आपको 3,000 से लेकर 5,000 लोन प्रोवाइड करता है। इनका जो टेन्योर रहता है दोस्तों, वो 3 मंथ से लेकर 24 मंथ तक ये लोन देते हैं। जो एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो 21 साल से लेकर 65 साल तक का है। इसमें मिनिमम सिविल जो रिक्वायरमेंट होती है 75 प्लस होनी चाहिए। जो इनमें मिनिमम सैलरी रहती है वो आप 18 प्लस रह सकते हैं। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोस्तों 16% से लेकर 29.95% तक है। और ये चार्ज करते हैं ये प्रोसेसिंग फीस लोन डिसबर्समेंट या उसके पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम में, ये 150 रुपये से लेकर 12,000 तक कर देते हैं। ये आपके डिपेंड करता है, ये 3,000 से लेकर 5 लाख तक का। अगर आप सपोज मान लीजिए आपने 50,000 50,000 का लोन ले लिया है, और आप इसमें फोरक्लोज का इसमें 1 मंथ का टेन्योर रहता है। यदि आप लोन ले लेते हैं, आपके पास पैसे हो जाता है, तो आप 1 महीने के बाद में इसमें फोरक्लोज भी कर सकते हैं आसानी से। तो अगर आप फोरक्लोज करते हैं, 50,000 लोन ले लिया है, 50,000 को आप 1 महीने में बाद फोरक्लोज करते हैं, तो उसका इन्होंने जीरो फीस, जो फीस ये लोग लेते हैं क्रेडिट बी में, ये जीरो फीस रहता है। और रीपेमेंट का भी इनका जीरो चार्ज रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे एप्लीकेशन का, जो कि है हमारा ब्रांच लोन एप्लीकेशन। ये भी इंस्टेंट लोन है, बहुत जल्दी लोन आपको प्रोवाइड कर देता है लो डॉक्यूमेंटेशन पे। इसमें हम दोस्तों बात करेंगे, ये मिनिमम अमाउंट है, ये 3,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। इनका जो टेन्योर है वो 3 मंथ से 36 मंथ के बीच में ही देते हैं। जो एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो 21 से 60 साल के लिए रखा है। दोस्तों, हम बात करेंगे इनमें मिनिमम सिविल के, तो इसमें सिविल रिक्वायर्ड नहीं होती है। मिनिमम सैलरी की अगर हम बात कर लेते हैं ब्रांच लोन में, ब्रांच एप्लीकेशन में, तो 18 प्लस मानते हैं। जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, 16% से लेकर 15.35% के बीच में ही रहता है। और जिनका प्रोसेसिंग फीस है वो 150 रुपए से लेकर 850 रुपए के बीच में रहता है।
यदि आप 50,000 का लोन ले लेते हैं, फोरक्लोज करते हैं, तो आपको यहाँ पे 600 रुपये प्रोसेसिंग फीस देना रहेगा और जो रीपेमेंट करना रहता है वो आपको 200 रुपये का करना रहेगा। दोस्तों ये जो मैंने 2 एप्लीकेशन लोन बताया है, ये आप बहुत जल्द ही यहाँ से लोन एप्लीकेशन में आपको बताया, एक क्रेडिट भी एक ब्रांच, ये एप्लीकेशन के थ्रू आप आसानी से कम बजट में लोन ले सकते हैं। अगर आपके हाई सैलरी है तो आप अच्छा खासा लोन ले सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे मनी टैप के बारे में। मनी टैप भी इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है। इसका जो लोन अमाउंट का क्राइटेरिया है वो 3,000 से लेकर 5 लाख तक का है। इनकी हम टेन्योर की बात करते हैं कि ये कितना मंथ का टेन्योरिटी हमको प्रोवाइड करते हैं, तो ये 3 मंथ से लेकर 36 मंथ तक का लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन टेन्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इनमें एज क्राइटेरिया इन्होंने 23 रखा है, कम से कम आपकी 23 साल की उम्र होनी चाहिए। जो मिनिमम सिविल रखा है दोस्तों, इन्होंने कम से कम रखा है 600 प्लस की होनी चाहिए, और सैलरी जो है इन्होंने 30,000 रखा है कि आपकी 30,000 सैलरी होनी चाहिए कम से कम। जिन्होंने इंटरेस्ट रेट रखा है वो 13% से लेकर 20% तक का है। जो इनका प्रोसेसिंग फीस है वो 999 से लेकर अप टू 6% तक का ये प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं। फोरक्लोज की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने मनी टैप से 50,000 का लोन ले लिया है तो आपको अगर फोरक्लोज करते 1 महीने के बाद में तो आपको 1180 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी रहेगी और 350 रुपये रीपेमेंट चार्ज करना रहेगा। जो इनका टेन्योर है वो इंस्टेंट लोन का है, 5 से 10 मिनट के अंदर ये आपको लोन आप डिसबर्समेंट कर देते हैं। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं एम पॉकेट के बारे में। ये भी इंस्टेंट लोन का लोन है जो कि बहुत जल्दी आपको 5 से 10 मिनट के अंदर लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ये लोन एप्लीकेशन है, ये प्रोवाइड करते हैं 500 रुपये से लेकर, ये आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं ये 500 रुपये लेकर 45,000 तक का। ये स्टूडेंट के लिए रहता है, खासकर स्टूडेंट के लिए रहता है। ये लोन की जो लोन टेन्योरिटी है वो 2 मंथ से 4 मंथ के लिए ही प्रोवाइड करते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया है 18 प्लस। सिविल जो है ये रिक्वायर्ड नहीं है, कोई सिविल का कोई सिविल नहीं मांगते हैं, ना आपकी मिनिमम सैलरी मांगते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है इनका एम पॉकेट का वो 15% से लेकर 36% के बीच में रहता है। और जो प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं वो करते हैं 150 रुपये से लेकर 200 के बीच में, और प्लस 18% जीएसटी चार्ज करते हैं। अगर आप यहाँ से 50,000 का लोन या 45,000 का लोन ले लेते हैं तो आप 1 महीने बाद अगर फोरक्लोज करते हैं, 1 महीने बाद आप पूरा पेमेंट इनको वापस कर देते हैं, तो आपको 236 रुपये देना रहेगा प्रोसेसिंग फीस, और रीपेमेंट का देना रहेगा आपको 2360 रुपये। दोस्तों खासकर ये स्टूडेंट के लिए रहता है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट लोग पढ़ाई करते हैं अलग अलग जगह पे जाकर, तो वहाँ पे उनकी कोई सिविल तो बहुत ज़्यादा रहती नहीं है। इनकेस अगर उनको कोई नीड पड़ती है छोटे मोटे अमाउंट को, तो आप एम पॉकेट से ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आप एम पॉकेट से ले सकते हैं। इसके पहले हमने जो भी ब्रांच के बारे में बात किया है, ब्रांच और क्रेडिट में, यहाँ में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने यहाँ से खुद से लोन लिया है, जो कि इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर लोन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। दूसरा हमारा है वो नबी लोन है। दोस्तों नबी लोन के बारे में हम बात करेंगे। ये जो नबी एप्लीकेशन है, नबी एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करता है 1,000 से लेकर 20 लाख तक का। जो इनकी टेन्योरिटी देखते हैं, जो नबी एप्लीकेशन है इन्होंने 3 मंथ से 60 मंथ का दिया है। इसमें एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है 21 से 65 होना चाहिए। मिनिमम सिविल 750 प्लस होना चाहिए, 750 प्लस होना चाहिए। जो मिनिमम सैलरी इन्होंने रिक्वायर्ड की वो कम से कम 25,000 होना चाहिए। और जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो 9.9% से लेकर 45% तक का ये चार्ज करते हैं। इन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो अपना यहाँ प्रोसेसिंग फीस इन्होंने 0 कर दिया है। अगर आप यहाँ से नबी एप्लीकेशन से 50,000 का लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग भी 0 करना है, देना है, रीपेमेंट आपको 0 करना है। और दोस्तों रही बात खास, इसमें ये इंस्टेंट लोन करते हैं, मिनिमम 5 मिनट के अंदर ही आपको लोन डिसबर्समेंट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, आपका जो भी कुछ है अच्छा है, सिविल अच्छा है। तो नबी एप्लीकेशन में एक चीज का खासियत है दोस्तों, इन्होंने कई सारे चार्जेस को 0 कर रखा है। बस इन्होंने एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि जो सिविल होनी चाहिए वो 75 प्लस होनी चाहिए, और मिनिमम सैलरी जो होनी चाहिए वो 25,000 के ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों हम बात कर लेते हैं एयरटेल फ्लेक्सी क्रेडिट के बारे में। ये लोन एप्लीकेशन काफी बेटर है, जहाँ पे इन्होंने लोन अमाउंट जो मिनिमम अमाउंट ये ट्रांसफर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ये 3,000 से लेकर 9 लाख तक का करते हैं। इनकी जो टेन्योरिटी हम बात करते हैं वो 3 मंथ से लेकर 60 मंथ तक का इन्होंने रहता है। इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा है दोस्तों 21 साल से लेकर 60 साल तक का रखा है। जो इनमें मिनिमम सिविल है वो तो 600 प्लस का है, और इसमें मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड होता है 15,000 इनमें मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड होती है एयरटेल फ्लेक्सी क्रेडिट में। जो
रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं वो 11.5% से लेकर 34% तक का ये चार्ज करते हैं। और जो प्रोसेसिंग फीस है, अगर आप लोन यहाँ से लेते हैं इस एप्लीकेशन से, तो ये लोग 2.5% जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा प्लस जीएसटी चार्ज करते हैं। अगर आप यहाँ से 50,000 का लोन लेते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपको जब आप फोरक्लोज करेंगे, आप पूरा पेमेंट इकट्ठा ही करेंगे इनको, तो आपको 1180 रुपये आपको प्रोसेसिंग फीस देना रहेगा, 1180 रीपेमेंट करना रहेगा। और जो बात कर लेते हैं इनकी टेन्योरिटी को, ये इंस्टेंट डिसबर्समेंट करते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर। दोस्तों बात कर लेते हैं लेजी पे एक्सप्रेस कैश। इस एप्लीकेशन के थ्रू दोस्तों आप 3,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इन्होंने भी सेम क्राइटेरिया रखा है टेन्योरिटी के लिए, 3 मंथ से लेकर आप 60 मंथ तक का ले सकते हैं लोन। एज यहाँ पे इन्होंने 18 प्लस किया है, यहाँ पे इन्होंने कुछ रियायती दिया है, अब 18 प्लस हो सकता है। यहाँ पे सिविल भी काफ़ी कम किया इन्होंने, 670 मतलब 670 प्लस किया है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ बढ़ा दिया है दोस्तों, यहाँ पे कम से कम सैलरी आपको 28,000 होना जरूरी है। इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं लोन के ऊपर, इन्होंने 12% से लेकर 36% करते हैं। जो प्रोसेसिंग फीस है यहाँ पे 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं। यदि आप यहाँ से 50,000 का लोन लेते हैं दोस्तों, तो आपको फोरक्लोज के टाइम में 236 रुपये पे करने रहेंगे। रीपेमेंट का इन्होंने 0 चार्ज किया है। और बात कर लेते हैं कि जो टेन्योरिटी है इंस्टेंट लोन कर देते हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर आपको लोन आपके अकाउंट में डिसबर्समेंट कर देते हैं। बात करते हैं पॉकेट भी काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप 1,000 से लेकर 3.5 लाख तक का लोन एप्लीकेशन ले सकते हैं। और जो इन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया है टेन्योरिटी का, वो 3 मंथ से लेकर 4 मंथ के बीच में रहता है दोस्तों। जो इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा है यहाँ पे 18 प्लस रखा है। मिनिमम सिविल यहाँ पे नो रिक्वायर्ड है। अगर आप -1 सिविल के हैं तो भी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे इन्होंने सैलरी भी रखा है, नॉट रिक्वायर्ड किया इन्होंने, सैलरी कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज बढ़ा दिया दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इन्होंने बढ़ा दिया है। वो 24% से लेकर 36% चार्ज करते हैं। जो इनका प्रोसेसिंग फीस है वो भी बहुत काफी कम है। अदर लोन एप्लीकेशन के हिसाब से 20 रुपए से लेकर 120 रुपए लेते हैं। यदि आप यहाँ से 50,000 का लोन लेते हैं पॉकेटी से, तो आपको अगर लोन डिसबर्समेंट 1 मंथ के बाद फोरक्लोज कर दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 142 रुपये पे करना रहेगा। तो और दूसरा है वो रीपेमेंट करना रहता है 200 रुपये। तो काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी बेटर लोन एप्लीकेशन है स्टूडेंट, खासकर स्टूडेंट के लिए। काफ़ी आसानी से यहाँ से लोन आप ले सकते हैं। दोस्तों हम कई तरह के लोन एप्लीकेशन के बारे में बात किए हैं। पहला हमारा हो गया क्रेडिट बी, और दूसरा हमारा है ब्रांच लोन एप्लीकेशन, तीसरा हमारा है मनी टैप, चौथा हमारा है एम पॉकेट, पांचवा हमारा नवी है, छठवां हमारा एयरटेल फ्लेक्सी क्रेडिट है, सातवां हमारा है लेजी पे एक्सप्रेस कैश, और सातवां हमारा है दोस्तों वो पॉकेट ही है। ये सारे खास ऐसे बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको कम डॉक्यूमेंटेशन में, अगर आपकी सिविल अच्छी नहीं है तभी भी आपको ये लोन डिसबर्समेंट कर देते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 मिनट। कई सारे एप्लीकेशन है, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से का वो आपको थोड़ा टाइम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिविल अच्छा रहा, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपका अच्छा रहा, तो आई होप ये आपको लोन डिसबर्समेंट कर देते हैं जल्दी, इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट कर देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपको दूसरी वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे जो अलग अलग बैंक हैं, वो बैंक का क्या मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, मिनिमम क्या डॉक्यूमेंटेशन रहता है। अगर किसी को लोन रहता है इन इमरजेंसीज में, लाइक प्रॉपर्टी या होम लोन या पर्सनल लोन लेना रहता है, तो उनको क्या क्राइटेरिया रहते हैं। मिलते हैं हम आपको